से काम हुआ ना, वो कोई नया खबर नहीं है हमारे लिए, वो कोई नया खबर नहीं है। उसमें हमको छोड़ दिया गया था, लेकिन आज उसको जोड़ा गया। वो कब? जब हम लोग यहाँ आंदोलन करने आए, कब सरकार की आँख खुली कि नहीं है 2500 शायद। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। इनके लिए कि ये इनका सेवा समाप्त हो गया था, 3 साल के अनुबंध पर थे ये, और 3 साल तक ही इनकी सेवा थी, इसके बाद इनकी सेवा समाप्त हो गई थी। आज इनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि इन्हें अनुबंध कर्मियों की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी में इन्हें भी शामिल किया जाएगा और इनके साथ न्याय होगा। ये लोग तैयार हुए इनको ये तो आप सरकार का पक्ष आपने बताया, उनके तरफ से उन लोगों की क्या सहमति बनी है? देखिए, इनका आंदोलन एक तरह से पूरी तरह से नेतृत्व विहीन है। ये किसी भी निर्णय को लेने के लगता नहीं है कि निर्णय लेने की क्षमता इनमें है। ये बातों को समझ भी नहीं पाते हैं ढंग से, और इतना बड़ा अगर इनको अवसर मिला है, इस अवसर की उम्मीद मुझे भी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री ने जो आज इन्हें जो अवसर प्रदान किया है, इस अवसर की उम्मीद मुझे भी नहीं थी, और इस अवसर को अगर ये लोग खोते हैं तो ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। सर, गैर कानूनी है तो आपको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? देखिए, सभी हमारे झारखंडी बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, और कभी कभी नासमझी में कुछ गलतियां और किसी बहकावे उकसावे में गलतियां कर देते हैं। समझाना हमारा कर्तव्य है, हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो हम कठोर निर्णय लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मंत्री जी के पास गए हुए थे, वहाँ वार्ता हुई जिस पर यह बात रखा गया हम लोगों से। उन्होंने हमारा राय जाना कि आखिर आपका क्या राय है, आपका क्या मांग है। हम लोग अपना मांग जो था कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को जो एक वेतन या जो भी उनको दिया जाता है 18,000 रुपये के रूप में जो भुगतान किया जाता है, वो 18,000 रुपया जो एक सम्मानजनक वेतन है, वो हमारी मांग थी। तो जवाब में हमको 13,000 रुपया फिक्स किया गया कि आपको 13,000 रुपया दिया जाएगा। वेटेज जो है वो आपको दिया जाएगा। वो अभी खुलकर बात नहीं आया कि आपको एग्ज़ाम में कितना वेटेज दिया जाएगा। उम्र पे बात बनी तो उम्र पे उनका कहना है कि उम्र का बात आपका सही है कि जो एग्ज़ाम होगा सबको ये अपना जो उम्र सीमा होता है, जो न्यूनतम 25 वर्ग जनरल का, SC ST 28 साल, सबको ही उस उम्र सीमा को लांघे हैं। तो जहाँ तक बात उम्र की है वहाँ तक बात सही है, लेकिन वेतनमान का जहाँ बात है, वेतन जो है वो 13,000 है, जहाँ तक कि हमको नहीं लगता कि 13,000 में सभी लोग खुश हैं। आप क्या चाहते हैं, कितना वेतन? हमारा न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 कम से कम किया जाए, ताकि हम अपने घर परिवार को देख सकें, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हैं, खुद का खर्च वहन कर सकें। और क्या? और जैसे अनुबंध का बात है, अनुबंध विस्तारित करने का बात है, तो उस पर भी एक खुलकर बात किया जाए कि कितना साल आपका एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। 2 साल के बाद अगर 2 साल हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया जाता है तो फिर 2 साल बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? भैया, ये वार्ता हुई, क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सहायक पुलिसकर्मियों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। आज कोरोना काल में इस तरह से इन लोगों का इकट्ठा होना आज एक राज्य के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सबसे पहले मैंने इनको ये समझाया है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका आप लोग सरासर उसको आप लोग तोड़ रहे हैं, और आप लोग वर्दी में रहकर आंदोलन कर रहे हैं, ये भी पूरी तरह से गलत है। और सारी चीज़ों को इन्होंने समझा है। हम एक माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें यही आश्वासन हमने दिया है कि ये सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ है, आपकी भावनाओं को समझती है और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि आज माननीय मुख्यमंत्री का ये निर्देश प्राप्त हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी बाकी अनुबंध कर्मियों के लिए गठित की गई है,
उस कमेटी में इनको भी शामिल कर लिया जाएगा और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इनको जो भी सुविधाएं होंगी वो सरकार हर स्तर पर देगी। और कल जो 3 बातें, जो मानदेय वृद्धि की बात थी और इनका जो पॉइंट बढ़ाने की बात थी, इनके सेवा विस्तार की बात थी, इन तीनों बातों पर सरकार पूरी तरह से कायम है। कुछ काम करने लायक नहीं रह पाएंगे हम 2 साल के बाद। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी जो बात हुई है उस पर आप अनुबंध कर्मी के श्रेणी में आपको लाया जा रहा है, वेटेज दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग आंदोलनरत हैं, अभी क्या है? देखिए, जहाँ तक बात है, जो वो अनुबंध कर्मी के श्रेणी में हमको लाया गया, इस बात के लिए हम लोग आज नहीं यहाँ आंदोलन करने आए हैं, उस समय से नहीं। वो जो बात है हम लोग पहले से ही जानते थे। जो 9 लाख समथिंग लोग हैं, जिसमें कि गृह विभाग से सिर्फ होमगार्ड को शामिल किया गया था, बाकी पारा शिक्षक, जो पारा मेडिकल के लोग हैं और जल सैया लोग, ढेर सारे लोग जो अनुबंध पे हैं, लेकिन उससे 2500 सहायक पुलिस को बाहर रखा गया था। हम लोग ट्वीट के माध्यम से और सीनियर पदाधिकारी के माध्यम से भी मुख्यमंत्री महोदय को अपनी बात रखी गई थी पहले, जब यहाँ नहीं आए थे। जो 5 सदस्यीय टीम का गठन हुआ था, जिसमें कितने सचिव लोग थे, हम लोग का बात वहाँ मिलने तक भी गया था। हम लोग ट्वीट के माध्यम से भी कहना चाहते थे, कहे भी थे ट्वीट के माध्यम से कि सर, अनुबंध कर्मी का जो श्रेणी है, जिसमें 9 लाख समथिंग और लोग जो हैं, उसमें 2500 सहायक पुलिस भी आता है, जो गृह विभाग से, जिसका आपदा प्रबंधन गृह विभाग से जिसका नियुक्ति हुआ है, लेकिन उनको वो 2500 सहायक पुलिस को वो 9 लाख में ऐड नहीं किया गया था। लेकिन आज हमको उस चीज़ का हवाला दिया गया जा रहा है कि आपको 2500 सहायक पुलिस को वो श्रेणी में जोड़ा गया, अनुबंध कर्मियों के श्रेणी में। वो जब वो सब कुछ होगा तो सबके साथ होगा, तो उससे अलग हम तो नहीं हैं। दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं और कई मामलों में सरकार पूरी तरह से दिखती ही नहीं कि सरकार है। अमर बावरी की पीसी हुई थी अभी। अमर बावरी की और भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जनता के सर्टिफिकेट पर भरोसा है और उनके कृत्यों का जवाब जनता ने उन्हें दे दिया है 2019 के विधानसभा चुनाव में। और आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, अभी आसन्न जो हमारा अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इन सब में हम जनता की अदालत में जाते हैं। उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार हो गए हैं पूरी तरह से। और आंकड़ा निकाल कर देख लें अपने सरकार के 9 महीने के कार्यकाल का, शुरुआती 9 महीने के कार्यकाल का, या कभी किसी भी 9 महीने के कार्यकाल का और हमारी सरकार के कार्यकाल का, ये आंकड़ा निकाल कर पेश करें। ऐसे मुँह जबानी बात करने पर हम विश्वास नहीं रखते। सर, क्या जादू करते हैं? सबसे ज़्यादा मिठाई का पैकेट माननीय मंत्री आपके यहाँ आता है गढ़वा से। लोग में कल कार में जिस प्रकार से उन्होंने किया तोड़फोड़, उग्र आंदोलन, पूरी तरह से वर्दी बदनाम हो रही है। मैंने कहा कि इनका जो भी इनका जो कृत्य है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये झारखंडी युवा हैं और इनके साथ अभी तक सरकार नरमी से पेश आ रही है। अगर इसी तरह का इनका क्रियाकलाप रहा तो सरकार को सख्ती अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज की वार्ता को क्या माना जाए? इन लोगों की तरफ से क्या रिप्लाई मिला, क्या सहमति बनी इन लोगों की? कुछ इन लोगों ने तो अभी हमें आश्वासन दिया था कि हम जाकर अभी हम अपनी हड़ताल की समाप्ति की घोषणा मीडिया के सामने करेंगे। अब किस परिस्थिति में इन्होंने, इनके मन में क्या चल रहा है, अब ये बताएंगे अच्छी तरह से। इनसे आप मिलें और बात करें, ये बता सकते हैं अच्छी तरह से। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है। अमर बावरी पीसी के थे अभी, उन्होंने